Hey guys, welcome to Trade with Pranjal, and today we are back with a very new strategy on swing trading. लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं एक पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोग से शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग इसको पेड कोर्सेज एंड पैसे लेके आपको ये सिखाएंगे, एंड ऑब्वियसली ये इतना अच्छा भी नहीं सिखाएंगे जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। सो प्लीज आप लोग इसको स्किप मत करना टुवर्ड्स द एंड या डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ी देर में ही शुरू करूंगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो इन 1.5x और 2x भी नहीं, 1.5x में आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। आज मैं जो बताऊंगा, हाउ यू हैव टू एंटर इन अ स्विंग ट्रेड, हाउ यू हैव टू एग्जिट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, क्या हमारा एसएल होगा, क्या हमारा टारगेट होगा, एंड ऑब्वियसली कैसे हम लोग एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा। रिस्क इज टू रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। कुछ भी स्टॉक्स में रैंडमली कोई भी स्टॉक्स पिक करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टॉक्स पहले से अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूं। देखो मेरे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स एडेड रहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स एडेड हैं, लेकिन मैं इनसे कोई भी स्टॉक्स पिक नहीं करूंगा। मैं रैंडमली जो मेरे मन में आ रहा है उसको पिक करूंगा। एंड आप किसी में भी एंटर करना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक आप अपने रडार में रखें, तो उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मैं अपना स्टॉक्स लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड करूंगा थोड़ी दिन में, कि कौन से स्टॉक्स में आपको ये देखते रहना है। एंड इसके बाद वाली वीडियो जो होगी या आने वाले टाइम में जो वीडियो होगी, वो मैं स्टॉक स्क्रीनर्स पे बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक्स को स्क्रीन करना होता है, कैसे आप लोग को फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे ऐसा ट्रेड सेटअप मुझे मिलने वाला है। सो विल स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। हम लोग शुरू करते हैं, क्या हमारा सेटअप होगा उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, हम लोग का जो टाइम फ्रेम होगा, द टाइम फ्रेम विल बी वीकली टाइम फ्रेम। अंडरस्टूड? ये जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा वीकली टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में मत करना, क्योंकि आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय कर सकते हो, या तो आप ऑप्शंस को करोगे, जो कि एडवाइजेबल नहीं है मेरे साइड से। पहले आप कैश में करो। कैश में मतलब कोई नॉर्मल आप बाय कर रहे हो 100 रुपए में, सेल कर रहे हो 150 रुपए में, वैसा। ठीक है, ऑप्शंस मत करो या फ्यूचर्स भी मत करो फिलहाल। तो मैं कोई भी स्टॉक पिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस पे जाते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम है। इन्फोसिस इज आर स्क्रिप्ट। इस बैक टेस्टिंग मतलब मैं बैक टेस्ट या एंट्री एग्जिट कैसे करना है वो दिखाऊंगा, और एक स्टॉक में हम लोग ट्राई करेंगे इसी वीडियो में कवर करने का, कि कैसे उन स्टॉक्स में भी मेरे को एंट्री मिलता है। एंड स्टॉक स्क्रीनर का वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, जैसे मैं आपको पहले बोला हूँ। सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटेजी, तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने करा। हमको क्या करना है ना, इंडिकेटर्स पे जाना है हमें। ठीक है, वी हैव टू ऐड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सॉरी, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अंडरस्टूड? ये आ गया हमारे पास। 9 इनबिल्ट होता है, हमें यहाँ पे थोड़े चेंजेस करना है। इसको ब्लैक कर लो या जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर लो। एंड 9 जो है ना, उसको अपन को कर देना है 4। वी हैव टू सेट इट एट 4, दैट्स इट। देयर आर नो फर्दर चेंजेस व्हिच वी हैव टू डू ओवर हियर, राइट? तो हम लोग को यहाँ पे कैसे सेटअप ढूंढना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या हमारा एसएल, क्या टारगेट, वो सब मैं आप लोग को बताऊं। एक्सक्यूज मी। तो फॉर एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं कि ये हमारा ईएम है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना है ऊपर का। ठीक है, बाइंग, क्योंकि अगर हम लोग कैश में कर रहे हैं ना स्विंग ट्रेड, तो हमारे पास सेलिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। हम लोग के पास सेलिंग का ऑप्शन कहाँ रहता है? ऑप्शंस में रहता है, जब हम लोग पी बाय करके होल्ड करते हैं। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरू करो। आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखो अपने कम से कम 1 मंथ अप्लाई करके देखो। 1 से 2 महीने आप लोग को अपना पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे रिटर्न्स दिखना शुरू होंगे। एंड ऑल्सो स्विंग ट्रेडिंग इज अगेन अ वेरी रिस्क फ्री ट्रेडिंग स्टाइल मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस होता है। ठीक है, तो एंट्री हमें क्या करना है, हमें हमेशा ऊपर के साइड का देखना है। ठीक है, वी विल ऑलवेज लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो हमें ये देखना है कि ईएमए के नीचे कभी भी कोई कैंडल, वीकली कैंडल क्लोजिंग दे, बट इट इज नॉट टचिंग माई ईएमए लाइन। ठीक है, ईएमए लाइन को टच नहीं करनी चाहिए, ना उसका हाई, ना उसका बॉडी, ऑब्वियसली ना उसका लो। कोई भी कंपोनेंट ऑफ दैट कैंडल शुड नॉट टच द ईएमए लाइन। अंडरस्टूड? हमें कभी भी ऐसा कैंडल दिखेगा तो हम उसका हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम उसका हाई मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका हाई इज अराउंड लेट्स से 1400। ठीक है, अब हमें एंट्री ऐसा नहीं है कि वीकली में ही बनाना है, हम 1 मिनट में भी बना सकते हैं, हम 1 आवर में भी बना सकते हैं। जब भी 1400 के लेवल को मार्केट क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 1401 के पास चला गया, 1402 चला गया है, तब हमें यहाँ पे एंट्री प्लेस कर लेना है। मतलब हमें यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर लेना है। एंड हमेशा याद रखना, इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड एंड नॉट इंट्राडे और एमआईएस। अंडरस्टूड? ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड या इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस में रहेगा। कुछ ब्रोकर्स में इन्वेस्ट लिखा रहता है, कुछ में लिखा रहता है कैरी फॉरवर्ड। तो आप लोग को वो देखना होता है, कुछ में नॉर्मल लिखा रहता है, जरूरत में नॉर्मल लिखा रहता है। तो आप लोग को इस पे करना है। ठीक है, इस ऑर्डर पे प्लेस करना है। एंड एसएल एंड टारगेट क्या होगा वो मैं आप लोग को अभी सेटअप पे बताऊँ। अंडरस्टूड? तो यही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है एंड दिस इज माई कैंडल। तो हमारा जो एसएल होगा ना, वो एंट्री से, या हमारा एंट्री हो रहा है बिकॉज हाई जैसी ब्रेक होगा, हमारा एंट्री होगा एंट्री से 5.5%। ठीक है, 5.5%। ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि इसका लो एसएल हो गया या प्रीवियस कैंडल का लो एसएल हो गया। आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखे होंगे जिसमें वो ऐसा बोलते हैं। उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट मैं परसेंटेज में काम करना ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो 5.5% इज माई एसएल। ये हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो। 5.5% ये मेरा फिक्स रहेगा।
टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमेशा मेरे पास दो टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट इज 10% एंड सेकंड इज 15%। अंडरस्टूड? 10% और 15%, ये भी बिगिनर्स के लिए, इतना आपको होल्ड तो करना ही करना है। ठीक है, जब आप थोड़े इसमें प्रो हो जाओगे, जब आप लोगों को चीजें समझ आने लगेंगी, तो 20, 30, 40% तक भी आप लोग इजीली होल्ड करोगे, और इसको आप बढ़ाते रहना हमेशा। बट इनिशियली फॉर 6 मंथ्स आप लोग को इसी रिस्क मैनेजमेंट में गेम करना है, दैट इज 10%, 15% माई टारगेट, एंड एसएल इज 5.5%, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। 10% अगर अचीव होता है तो मैं यहाँ पे 75% क्वांटिटी आप लोग को बुक करने बोलता हूँ, एंड बाकी का जो 15% का टारगेट है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास 25% क्वांटिटी रहता है, तो मैं यहाँ पे बुक करके सेफ हो जाता हूँ। अंडरस्टूड? तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी पे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हम लोग अभी देखें, तो मैंने क्या बोला था, कोई कैंडल जो मेरे को ईएमए के नीचे बनता हुआ दिख रहा हो, एंड ईएमए के नीचे बनता हुआ दिख रहा हो, इट इज नॉट टचिंग माई ईएमए लाइन, ठीक है, तो वहां पे मेरा एंट्री होगा। तो इफ यू सी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ईएमए मेरा कैंडल बना रहा है, जो कि सॉरी, कैंडल बन रहा है जो कि ईएमए के नीचे, एंड इट्स नॉट टचिंग एनी ऑफ द ईएमए लाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके हाई को मार्क करूंगा, बट हाई को इसने ब्रेक नहीं करा। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करा, फिर मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ पे इसको मार्क करके रखूंगा। ठीक है, जब भी वो ब्रेकआउट करेगा तब मैं वहां से एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री मिला हमें। अब यहाँ से मैं 5.5% अगर मार्क करूं, ठीक है, अगर मैं 5.5% मार्क करूं, तो ये यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, देखो मैं क्योंकि रैंडमली पिक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देख के पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सारे टारगेट्स ही दिखाऊंगा। अच्छी बात है कि यहाँ पे एसएल हिट हुआ, तो फिर मैं वो बताने, एक सेकंड, एसएल हिट, हाँ एसएल हिट हुआ है, क्योंकि ये वीक जो था बहुत वोलेटाइल था। आप कोई भी स्टॉक्स उठा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वीक जो था बहुत ही वोलेटाइल था, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम थे। पर तब यहाँ पे 5.5% का मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, जस्ट सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल अगर आप देखोगे ईएमए के नीचे है, ठीक है, ईएमए के नीचे है, एंड इट्स नॉट टचिंग द ईएमए लाइन, तो यहाँ पे मैं 5.5% का ऐसे लगा दूंगा। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मैं ऐसे लगाया 5.5% का। ठीक है, अराउंड ये रहा, सॉरी, ये रहा मेरा एसएल, एंड मेरा टारगेट क्या रहेगा, 10%। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट, एंड ये मेरा दूसरा टारगेट, दैट इज 15%। अंडरस्टूड? ये तो मेरे टारगेट हो गए। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अगर लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरा एंट्री होगा, ये मेरा एसएल हो गया, एंड दिस बिकम्स माई टारगेट। तो अगर आप देखोगे तो 10% वाला टारगेट भी हिट हुआ है, एंड 15% वाला टारगेट भी हिट हुआ है। ठीक है, देखो इसकी एक्यूरेसी अराउंड, मेरे को, मैं जहां तक देखा हूं, मैं जहां तक इसको यूज कर रहा हूं इतने टाइम से, इज अराउंड 65 to 70%। ठीक है, 65 to 70%। ऑब्वियसली इट विल चेंज, थोड़ा वेरिएशंस आते हैं, मार्केट साइकिल्स होते हैं, बट क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा अच्छा है, देखो यहाँ पे आपने को 1:2.7 मिल रहा है अपने को रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, और अगर मैं 60% का भी प्रोबेबिलिटी लेके चलता हूँ, तो भी हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेंगे। अंडरस्टूड? एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको आप बढ़ाना भी सीख जाओगे खुद से। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये भी सीख जाओगे। इन केस अगर आपको इसमें डाउट है, तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, मैं आप लोग को ट्रेलिंग बहुत प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। जब वन सेकंड टारगेट के ऊपर जब निकले, तब कैसे और ट्रेल करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। बट इफ बिगिनर हो तो फिर इसी को फॉलो करो, बस इसी रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है आप लोग को। अंडरस्टूड? और अगर मैं देखूं इसमें, रिमूव करता हूँ, अगर और देखूं, अगर और कहीं दिख रहा है मुझे, ये देखो यहाँ पे दिखा, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ बना था कैंडल ने, फिर यहाँ, फिर देखो क्या, देखो यहाँ पे कितना अच्छा चीज हुआ है, इस कैंडल ने मुझे, मेरा अलर्ट कैंडल है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर अगेन एक कैंडल बना जिस जो ईएमए के नीचे है, एंड इट्स नॉट अगेन टचिंग द ईएमए लाइन, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 5.5% का एसएल। मैं क्या करूंगा, रूलर ले लूंगा एक, ठीक है, एक रूलर ले लिया यहाँ से, एंड इसके हाई के पास मैं एंट्री करूंगा, तो यहाँ से 5.5%, राइट, 5.5%, ये हो गया मेरा एसएल। मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, 10%, राइट, 10% एंड 15%, जो कि मुझे इजीली मिल गया। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसके लॉन्ग पोजीशंस को बना देता हूँ। कहाँ पे एंट्री मिला, यहाँ पे एंट्री मिला, ये हो गया मेरा एसएल, एंड दिस बिकम्स माय टारगेट। सो ये मेरा टारगेट होगा। तो यहाँ पर भी देखो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आ रहा है, क्लोज टू 1:3 के पास आ रहा है। ठीक है, 1:3 के पास आ रहा है। कभी कभी देखो एसएल हिट हो गया यार, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका 100% एक्यूरेसी होता है, राइट, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका 100% एक्यूरेसी होता है। यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला, ठीक है, एंड वहां पे फिर मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो आप लोग को बस रिस्क टू रिवॉर्ड में फॉलो करना है और कुछ नहीं। अब मैं अगर कोई और स्टॉक में जाऊं, जैसे मान लो गेल में चलते हैं, पता नहीं मुझे कैसा होगा, बिकॉज मैंने चेक भी नहीं करा है कि यहाँ पे कैसा होगा। ओके, इसको हटाते हैं। ओके, वीकली कहीं भी हम लोग को दिख रहा है जहां नीचे बना हो। ठीक है, एक मुझे दिखा है, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ नहीं है क्या यहाँ पे, रिसेंट में तो नहीं। ठीक है, मुझे लास्ट जो यहाँ पे गेल में दिख रहा है बाइंग कंडीशन, वो मुझे यहाँ दिख रही है, ये वाली। ठीक है, और क्लियरली आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मैं 5.5% लूंगा अपना एसएल, मेरा एसएल,
SL 5.5 का मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट क्या होगा, 15%, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिला है। एंड यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूं तो दिस बिकम्स माई SL। ठीक है, एंड दिस बिकम्स माई टारगेट। क्या आ रहा है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, अगेन 1:3 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और फटाक से मैं कोई और स्टॉक पे चले जाता हूँ, जल्दी जल्दी ट्राई करता हूँ दिखाने का। गेल हो गया। अब मैं किस में करूँ, IRCTC में करते हैं, देखते हैं IRCTC में क्या सीन है। ठीक है, वीकली है। ओके, रिमूव कर दो। एक second। सबसे नियरेस्ट ये देखो यहाँ बना है। ये देखो दिस कैंडल, ये कैंडल EMA के नीचे बनी है। एंड यहाँ से मेरे को हाई के पास से मेरे को क्या करना है, हाई के पास से मेरे को 5.5% मेरे को यहाँ पे SL दे देना है, जो कि आप लोग क्लियरली दिख रहा है, मैं बनाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको 15% तक आपको टारगेट लेना है, जो कि इजीली अचीवेबल है। ठीक है, और आप देखो कितना बड़ा रैली किया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये सब आप होल्ड कर पाओगे, जब ऐसा मूवमेंट आता है ना मार्केट में, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। जब आप एक थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो तब आप इसको इजीली होल्ड कर पाओगे। यहाँ पे कोई लॉस दिख रहा है तो मैं उसको भी फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ। सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाने का मेरा कोई वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है। दैट्स नॉट माई ओनली इंटेंशन। आई वांट टू शो यू कि कहीं कहीं मार्केट आप फंस सकते हो, ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी है। यहाँ देखो, यहाँ पर फिर से मेरे को प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एंट्री किया होता मेरे को 15% का प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पे देखो मेरे को लॉस होता, इन दिस कैंडल आई वुड हैव मेड अ लॉस। ठीक है, ये देखो इस कैंडल। बट आपको मार्केट चांसेस देंगे, आपको चांसेस देगा। ऐसा लेट हुआ, फिर आप थोड़े दिन वेट करो, आपको एंट्री मिलेगा ही मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मेरा ऐसे लेट हुआ, ये वाले कैंडल में मेरा ऐसे लेट हुआ। थोड़ा ऊपर मार्केट गया, 5.5% मेरा लग गया होगा। I'm 100% श्योर, ऑब्वियसली दिख रहा है वो चीज। ठीक है, और एक स्टॉक पे हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का। लास्ट स्टॉक कैन बी, क्या करें, रिलायंस करें, रिलायंस करते हैं। मोटा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हमें, हाँ तो बहुत बहुत अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट मिला हमारे लेवल से, बट हटाओ इसे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का कि कहाँ लेवल दिख रहा है मुझे, ताकि हम लोग देख सके। यहाँ पे थोड़ा के लिए टच कर गया आई गेस। सर EMA क्या है, EMA इज 2306। एंड यहाँ 2306 है, एंड स्कैंडल का हाई है 2306, तो टच कर गया एकदम ऑन द लाइन। राइट, तो दिस नॉट दिस डजंट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ एंट्री मिला है हमें। यहाँ एंट्री मिला है, इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया। देखो SL हिट होने से प्रॉब्लम नहीं है गाइस। SL हिट नहीं हुआ है, ओके ओके ठीक है। 5.5 मेरा SL है। ओके, यहाँ एंट्री मिला मुझे। एंड यहाँ से मेरा 10% इज, ये रहा मेरा 10%। राइट, एंड ये रहा मेरा 15%। ठीक है, मैं यहाँ से एंट्री किया, मुझे क्योंकि देख के लग रहा था कि यहाँ पे SL हिट हो चुका होगा, बट यहाँ नहीं हुआ है। Just a second, ये रहा मेरा SL के काफी पास गया था, बट ओवर हियर यू कैन सी मुझे मेरे दोनों टारगेट मिल गए। अगेन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आ रहा है, देखो 1:3 के आसपास ही है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं अगर कम एक्यूरेसी में भी इस ट्रेड में रहता हूँ ना, इस सेटअप को फॉलो करता हूँ, बट ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि आप लोग को ना इसको एकदम शिद्दत से फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार किया एसएलेट हो गया तो भाई बकवास स्ट्रैटेजी है, बकवास सेटअप है। मैं खुद इसमें प्रॉफिट कर रहा हूँ, और मैं दूसरे लोगों को जो समझाया, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझाया, और वो लोग भी इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आप लोग एक SL 2 SL हिट होने के बाद ना अपने मोटिवेशन को वही लेवल पे रखो। ठीक है, डिटर्मिनेशन को वही लेवल पे रखो जो जब आप शुरू कर रहे थे, जैसा था वैसे ही रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 SL हिट हो गए तो भाई सेटअप बेकार है। यू हैव टू चेक इट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months। आप लोग को इतना देना पड़ेगा। और आप देखो कितना अच्छा है, मैं कितने 3-4 स्क्रिप्ट्स में आप लोग को दिखा दिया कि 5-6 ट्रेड्स दिखा दिया। आप खुद देख रहे हो कि मेरा कितने बार टारगेट हिट हुआ है। अभी तक तो 60% के ऊपर है मेरा एक्यूरेसी, बट रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लोग को प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ एंट्री किया हूँ, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो होल्ड तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जैसे ही 4-5% मिला तो मैं बुक कर दिया, डर के कि भाई क्या पता अगले दिन मार्केट नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, न्यूज में कुछ आ जाए। ऐसा अपने को नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, एंड जो सिखाया गया है वो हम लोग करेंगे। देखो 15% यार, 1 लाख रुपए डाले हो ना तो 15,000 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, 1 लाख का अगर आपका इस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट रहा, तो आप 15K लेके निकल रहे हो। चलो 15K नहीं, 10K लेके तो निकलोगे, 10% तो लेके निकलोगे। 10% ROI आप जनरेट कर रहे हो, और स्विंग ट्रेड में आपको टाइम लगेगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों पसंद है लोगों को, ऑप्शंस एंड इंट्राडे क्यों पसंद है, क्योंकि उसी समय फाइनलाइज हो जाता है भाई कि आज 1,000 रुपए आने हैं कि 5,000 रुपए जाने हैं। ये एक एवरेज ट्रेडर का हिसाब है। 1,000 रुपए प्रॉफिट लेके खुश होता है, 5,000 रुपए तक के लॉस के लिए रुक जाता है। ठीक है, बट एक इंट्राडे और एक ऑप्शन ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है उसके लिए क्या है कि बहुत क्विक रिजल्ट्स आते हैं। बट स्विंग में आपको एकदम मॉनिटर नहीं करना है ज्यादा दिन तक। ठीक है, एंट्री कर लिए, अब बस देखना है कि मेरे SL के प्राइस अगर आ जाता है तो मैं निकल जा रहा हूँ। वो मैं अपने सेटअप में डाल देता हूँ। SL प्राइस जैसे एंटर करता हूँ, 2,705 का मेरा SL आ रहा है, और टारगेट जैसी टारगेट की तरफ बढ़ता है तो मैं पार्शियल बुकिंग जैसा मैं आप लोग को बताया वैसा करता हूँ। ठीक है, तो
स्विंग ट्रेडिंग ना रिस्क फ्री होता है, रिस्क तो हो गई ऑब्वियसली, बट कंपैरेटिवली थोड़ा रिस्क कम होता है इसमें, ठीक है, बहुत कम होता है। तो आप लोग को अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल्स आप लोग को अपना पोजीशन साइजिंग करना होता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में तो मैं पूरे 1 लाख रुपए इस पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा, ठीक है, यहाँ कम से कम 30,000 रुपए डालूंगा या 20,000 रुपए डालूंगा। 1 लाख मतलब 1 लाख सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा हूँ अगर मैं, तो 30,000 मैं यहाँ पे डालूंगा, फिर मैं नए सेटअप ढूंढूंगा, कहीं कोई और स्टॉक में मुझे मिल रहा होगा तो मैं वहां एंट्री करूंगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डाइवर्सिफाई, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। बस यही सेटअप था, आप खुद देखना, खुद बैक टेस्ट करो, एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपको कोई डाउट हो रहा है, आपको कोई परेशानी है इस पर्टिकुलर सेटअप से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर ऑल दोस डाउट्स, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करना भी शुरू करो, असली पैसे डालो, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, असली पैसे डालो। पेपर ट्रेडिंग मत करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, भाई पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं आते हैं, याद रखना। पेपर ट्रेडिंग तो मैं कर लूँ, लाख लाख रुपए का प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा, क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे को डर ही नहीं है, मेरे को पता है कि भाई जाएगा तो प्रॉफिट जाएगा, तो जाने दो, इमोशंस मेरे कनेक्टेड नहीं है। मैं कम से कम उसमें 5,000 रुपए डालूंगा, 4,000 रुपए डालूंगा, कम से कम मेरे इमोशंस तो कनेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड से, तब मेरे को एक्चुअल चैलेंज पता चलेगा कि हाँ भाई, क्योंकि ट्रेड लेने में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड को होल्ड करने में, ट्रेड के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसलिए ज्यादा ट्रेडर्स लूज करते हैं मार्केट। बिकॉज ट्रेड लेना इजी होता है, बाय सेल तो वो तो भाई मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो बाय सेल तो हो गई, बट हाउ यू आर मैनेजिंग योर ट्रेड, पोजीशन साइजिंग कैसा हो रहा है, एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कैसे मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, कैसे मैं बड़े टारगेट्स के लिए ले पा रहा हूँ, ये मैटर करता है, ठीक है। ये मैं अगर पेपर ट्रेड करूंगा ना तो मैं इस यहाँ तक क्या, मैं तो पूरा यहाँ तक लेके चले जाऊंगा ट्रेड को, बट जब मैं असली पैसे डाल रहा हूँ ना, तब मेरे को दिक्कत होगा, मतलब तब इन लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम पैसे डालो, लेकिन इस सेटअप में आप पैसे डाल के देखो, अगर आपको लॉस होगा और मतलब बहुत टाइम आप दे रहे हो इसको, रिलीजियसली एंड विद डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, आप लॉस में होकर, तो प्लीज मुझे कनेक्ट करो। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये चीज कि व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, सो होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं सेटअप्स एंड स्ट्रेटजी के वीडियोस डालते रहता हूँ ऑन वीकेंड्स, ठीक है। मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छे सेटअप्स आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। मैं आई ऑल्सो डू लाइव ट्रेडिंग, जो कि मैं अपने वीडियोस में आप देख सकते हो, लाइव ट्रेडिंग। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड माई वेरीफाइड पीएनएल इन माई यूट्यूब चैनल। फरवरी मंथ का भी किया हूँ, अप्रैल को मैंने नहीं किया था, फरवरी मार्च का किया है, अप्रैल को मैंने ट्रेड्स नहीं प्लेस किए थे, इसलिए मैं नहीं किया, एंड उसके बाद मैं मई जून का भी अपलोड कर चुका हूँ। सो होप यू हैव वॉच द वीडियो, मेरे ये पहले लाइव ट्रेडिंग एंड वेरीफाइड पीएनएल वाला, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स एंड मोर स्ट्रेटजीज लाइक दिस। होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।